अंत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी नहीं रहा गया। 1.5 साल से 1 साल से ज्ञानवापी विवाद चल रहा है। उसी में तमाम तरह के विवाद उठे, सर तन से जुदा के नारे लगे, उसी में लगे थे। उसी में एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उसे धमकी दी गई मारने के लिए, काटने के लिए। सर तन से जुदा के नाम पर कई लोगों के गर्दन काटे गए। यह सब सिलसिला 1-1.5 साल से चल रहा है इस देश में। कोई फव्वारा बता रहा है, कोई वहां वजू की बात कर रहा है, कोई नमाज अदा कर रहा है। 1-1.5 साल से बनारस में छीछा लेदर हो गया कि मंदिर है कि मस्जिद है, कि मस्जिद है कि मंदिर है, कि ज्ञानवापी मंदिर है, औरंगजेब ने तोड़वाया, किसने तोड़वाया, उन्होंने तोड़वाया, ऊपर मकबरा बना, तमाम तरह के विवाद। ये सुनते सुनते 1.5 साल तक योगी आदित्यनाथ जी का कान तो जरूर पक गया होगा, बेचैनी हो गई होगी उनको, लेकिन बड़ा धैर्य से, बड़ा शालीनता से उन्होंने अपनी बेचैनी को दबाए रखा, कुछ नहीं बोले। उनके न बोलने से ज्ञानवापी मुद्दा राजनीति के केंद्र में नहीं आ पा रहा था, आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो मुकदमा 3-4 महिलाएं लड़ रही थी, विष्णु जैन लड़ रहे थे, आम जनता लड़ रही थी। जब आम जनता लड़ती है तो उतनी प्रतिक्रिया नहीं होती जितनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। 1.5 साल से विवाद चल रहा है, डेली यही बात। आज स्टे हो गया, आज की सुनवाई कल होगी, कल की सुनवाई परसों होगी। वो हाई कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो कोर्ट में गए, वो कहाँ गए, कोई 191 का कानून ले आ रहा है, अधिनियम ले आ रहा है, न जाने क्या क्या सब चल रहा है। लेकिन आज उसका पटाक्षेप हो गया। सुनते सुनते योगी आदित्यनाथ जी का कान पक गया था और आज अंत में अपना उबाल उन्होंने बोल दिया और अब ज्ञानवापी मामला राजनीतिक एजेंडे पर चढ़ ही जाएगा, ये पक्की बात है। आज उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया, गजब है योगी आदित्यनाथ जी, मन एकदम साफ है, दृष्टि एकदम साफ है, सोच एकदम साफ है, कोई लाग लपेट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छद्म नहीं, कोई पाखंड नहीं। जो बात है साफ साफ है, हृदय का साफ। योगी हैं इसलिए हृदय के साफ हैं, सनातन धर्म की पीठ के महंत हैं इसलिए हृदय साफ है, घर परिवार धर्म के लिए छोड़ा है इसलिए हृदय साफ है, सबके कल्याण की भावना दिल दिमाग में है, शरीर में, इसलिए घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के बाद दूसरे योगी आदित्यनाथ जी नेता हुए जिन्होंने बड़े साफ गोई से कोई बात की है। कल्याण सिंह जी के समय में भी यह राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा इसी तरह का था। कल्याण सिंह ने कहा था कि वहाँ बाबरी मस्जिद नहीं है, वहाँ राम जी का मंदिर है, राम जी का जन्म स्थान है, उसके लिए हमारी सैकड़ों सरकार कुर्बान है। बाबरी मस्जिद हटेगा, राम मंदिर बनेगा। उन्होंने गोली तक राम भक्तों पर नहीं चलवाई। कितना कितना यातना राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह जी लिए आदरणीय कल्याण सिंह जी ने सहा। उनका लक्ष्य था कि राम मंदिर बने, उनके जीवन में बने, और उनके जीवन में ही बना, उनके जीवन में ही निर्णय हुआ। वो खुश होंगे। उन्होंने अपना जीवन राम को समर्पित कर दिया और राम ने उनके जीवन काल में
उनकी इच्छा पूरी की। बाबरी मस्जिद की तरह की जगह अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये दुखद है कि वो भव्य राम मंदिर को देख नहीं सके, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही करा दी थी। ठीक उसी तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी ने काशी के ज्ञानवापी विवाद पर अपना मुंह खोल ही दिया। 5 बातें उन्होंने बहुत साफ साफ की, बहुत साफ बात की। सब प्रमाण को देख लिया, सब चीजों को समझ लिया, कोर्ट की लड़ाई की दृष्टि को समझ लिया, 3 अगस्त को फैसला भी सर्वे का आना है उसको समझ लिया। तब आज जा करके उन्होंने बोल दिया। क्या बोला उन्होंने? कहा कि अगर हम ज्ञानवापी मस्जिद कहेंगे तो यह विवाद का केंद्र होगा। हम ज्ञानवापी मस्जिद नहीं कह सकते क्योंकि वह वास्तव में ज्ञानवापी मंदिर ही है। दूसरा उन्होंने कहा अगर ज्ञानवापी मस्जिद वहां कहा जाएगा तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था? त्रिशूल तो भगवान शंकर के हाथ का अस्त्र है। तो मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा? त्रिशूल हमने नहीं रखाया, हमने नहीं रखा। राम मंदिर के समय कहा गया था कि बाबरी मस्जिद में 49 में जबरदस्ती भगवान राम की प्रतिमा रख दी गई थी, प्रकट नहीं हुई थी। उसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमने ज्ञानवापी अगर मस्जिद कहते हैं तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था? त्रिशूल हमने भी नहीं रखा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वो मस्जिद है तो वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां क्या कर रही हैं? किसने ले आके रखा? हमने तो नहीं रखा। कब से है? कितने दिनों से हैं? चौथी बात उन्होंने कहा कि जो ज्योतिर्लिंग हमारा आदि विश्वेश्वर का है, आदि विश्वेश्वर को उन्होंने ज्योतिर्लिंग कह दिया। मतलब आदि विश्वेश्वर ही ज्योतिर्लिंग हैं। और आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का संकेत दे करके जिसको लोग फव्वारा कह रहे थे, उसको उन्होंने कहा कि वो आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ही है, फव्वारा सवारा नहीं है। 5वीं बात उन्होंने कहा कि जिसकी आंख साफ है, जिसके पास दृष्टि है, जिसके पास आंख की रोशनी है, वह जाके देख ले कि वहां मंदिर है कि वहां मस्जिद है। अंधा नहीं देख सकता, लेकिन रोशनी वाला, आंख वाला, दृष्टि वाला, जिनको भगवान ने देखने की आंख दी है, वो जाके देख ले कि वहां चिल्ला चिल्ला करके मंदिर होने का सबूत ही दे रही है। 6ठी बात उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का समाधान हो जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज से आग्रह किया कि मुस्लिम समाज को अपनी ऐतिहासिक भूल याद करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। मतलब उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण को ऐतिहासिक भूल बताया और ऐतिहासिक भूल का परिमार्जन होता है, यह भी उन्होंने कहा। और इस ऐतिहासिक भूल के समाधान के लिए, परिमार्जन के लिए मुस्लिम समाज से यह प्रस्ताव आना चाहिए कि हम ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहते हैं, तब सच्चा लोकतंत्र होगा, तब सच्चा सेकुलर संविधान होगा, तब सच्चा भाईचारा होगा। ये बातें आज योगी आदित्यनाथ जी ने साफ गोई से कह दी। अब क्या बचा? योगी आदित्यनाथ सामान्य आदमी है नहीं, वो टीवी पर बैठ के प्रवक्ताई तो नहीं करते। वो बोले होंगे तो तथ्यों के ऊपर बोले होंगे। वो उनके आंख में, उनकी आंख की रोशनी है
उन्होंने अपनी आंख से उसको देखा होगा, समझा होगा। प्रशासन चला रहे हैं भाई, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा प्रदेश वो चला रहे हैं, उनकी दृष्टि साफ है। ये बोल दिया और बोलते ही विवाद हो गया। काशी में तो खड़मंडल हो गया, काशी के लोग उठ खड़े हुए। अभी तक काशी के लोग चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे, शांत मन से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, शांत मन से वहाँ का जो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी उसको देख रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी के ये बातें बोलते ही काशी में खड़मंडल मच गया। खड़मंडल, काशी के लोग उठ खड़े हुए, क्योंकि काशी के लोग कई पीढ़ियों से, सैकड़ों पीढ़ियों से अपनी आंख से वो चीज देखते रहे, मन में दुख करके भी सहते रहे, बेचैन हो करके भी भाईचारा बनाते रहे, कुछ नहीं बोला, जब चाहते तब ले लेते। काशी के लोग इतने शक्तिशाली हैं, काशी की आत्मा है शिव, काशी के बिना, शिव के बिना काशी का कोई मतलब नहीं है, और काशी के बिना शिव का भी कोई मतलब नहीं है। काशी और शिव एकाकार है, यहाँ का कण कण शिव है, यहाँ का जन जन शिव है, यहाँ का हवा, पानी, पत्ता, नदी, पेड़ सब शिव है। खान पान, रहन सहन सब शिवत्व का प्रतीक। यह सावन में दिखाई भी पड़ रहा है, कोई मजाक नहीं है। बोलते ही काशी के लोग हिल गए, उनको समझ में आ गया कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए जो साफ गोई से बात कर दे। और साफ बात करके उन्होंने काशी के लोगों को संदेश दे दिया कि अभी तक तुम्हारे धैर्य की, काशी वासियों तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा करता हूँ, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो गई। तुम्हारा मंदिर है, शिव का मंदिर है, वह शिव का मंदिर मिलना चाहिए। अब शिव का मंदिर का प्रस्ताव मस्जिद बना, उसके ऊपर मस्जिद बनाने वालों की तरफ से होना चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ जी, अब तो एजेंडा बन गया। टीवी वाले एजेंडा चिल्ला रहे थे कि एजेंडा हुआ, कि लीजिए अब एजेंडा बन गया। उनके बोलते ही एजेंडा बना। अब 2024 के चुनाव में एजेंडा बन ही जाएगा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर का मुद्दा 2024 में बनारस का पूर्वांचल में एजेंडा रहेगा। जो भी शिव को मानेगा वो मंदिर के साथ हो जाएगा। पूरे देश के जो लोग, जो काशी विश्वनाथ करोड़ों लोग आ रहे हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ सब शिव को मानते हैं, उनके लिए एजेंडा बन जाएगा। तो ये 2024 का एजेंडा ज्ञानवापी विवाद बन गया। और 3 अगस्त को अगर सर्वे करने का फैसला हाईकोर्ट देता है तो निश्चित मानिए कि काशी में एक नया धार्मिक पुनरुत्थान का रूप सामने आएगा, पुनर्जागरण होगा, देश में पुनर्जागरण होगा। अयोध्या में मंदिर बन जाने के बाद पुनर्जागरण की गति रुकी नहीं, पुनर्जागरण की गति ज्ञानवापी विवाद से और तेज हो जाएगी। आज योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा ही तय कर दिया और मुस्लिम समाज से आग्रह भी कर दिया कि अगर तुम्हारी आंख साफ है, अगर तुम सच्चे बंदे हो अल्लाह के, तो तुम्हें अपनी आंख से देखना चाहिए कि वहां क्या क्या है, दीवालों पर त्रिशूल क्यों है,
देवी देवताओं की खंडित या संपूर्ण प्रतिमा क्यों वहां रखी है? किसी ने रखा नहीं है, अपने आप पड़ी हुई है वहां। यह चीख चीख के कह रही है कि वहां ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था और उस पर मस्जिद का निर्माण किया था। यह ऐतिहासिक भूल है। इस भूल का परिमार्जन नए भारत में होना जरूरी है। बहुत हिंदुओं को, शिव भक्तों को कष्ट दे दिया गया। शिव भक्तों के छाती पर बहुत दिनों तक मूंग दला गया। अब मूंग दलने का समय नहीं है। अब शिव भक्त स्वीकार नहीं करेंगे कि अब वहां आज से 30-40 साल पहले की स्थिति बने। वहां मुस्लिम भाई नमाज अदा करें, वहां मस्जिद कहा जाए, ज्ञानवापी मस्जिद न कहा जाए। वह ज्ञानवापी मंदिर है, यह योगी आदित्यनाथ जी ने आज कह दिया। पूरे देश का राजनीतिक एजेंडा ही बदल गया। चिल्लाते रहिए मणिपुर मणिपुर, चिल्लाते रहिए कि उनको हटाएंगे, उनको हटाएंगे, उनको बनाते रहिए गठबंधन। एजेंडा बदल गया, ये समझिए। 2024 में एक नया एजेंडा आ गया। वह एजेंडा है कि ज्ञानवापी मंदिर है। कौन अस्वीकार करेगा? जिसके पास आंख है, चश्मा भी लगाएंगे, थोड़ी सी भी दृष्टि जिसको होगी, जिसको दीवार दिखाई पड़ता होगा, वो भी चिल्ला के कहेगा कि वो तो मंदिर है भैया। बाबरी मस्जिद में तो वो दृष्टि खुदाई के बाद मिली, यहां तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है? आज योगी आदित्यनाथ ने अभूतपूर्व काम कर दिया, जिसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे थे कि राजनीतिक एजेंडा या शिव भक्तों का जमावड़ा या शिव भक्तों का उत्साह कब उठेगा। लीजिए, उठ गया। आज हालत खराब हो गई लोगों की, क्योंकि कितनी प्रताड़ना हिंदू समाज मुगलों के काल से झेलता रहा, इसकी कल्पना करिए तो रूह कांप जाती है। हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया गया, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं सब हमारे घर परिवार के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कर दिया गया पीढ़ी दर पीढ़ी। जो आज अब्दुल्ला है वो कल रामलाल रहे होंगे, जो आज हाफिज हैं वो कल श्यामलाल रहे होंगे, जो आज मुल्ला है वो कल शिवशरण रहे होंगे। ये पक्की बात है, ये सहा है इस देश ने, यह सहा है भारत के हिंदुओं ने। लेकिन अब हिंदू नहीं सहेगा, ये एजेंडा साफ हो गया। ये हिंदुत्व के एकीकरण का नया आयाम योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया। कौन कहेगा, जो जाते हैं वहां कौन कहेगा कि वो मंदिर नहीं है? श्रृंगार गौरी की प्रतिमा दीवाल में, मस्जिद के पीछे की दीवाल में कैसे है? कौन कोर्ट कहेगा कि सर्वे ना हो? कौन कोर्ट कहेगा कि वो वहां जो है जो उसको तय न किया जाए? कानून से भी तय कर लीजिए। कोर्ट अंधा नहीं होता, प्रमाण चाहता है ना कोर्ट को, तो प्रमाण तो सामने आ गया। आज योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से ये बात कह दी। लीजिए, अब एजेंडा पर आइए। इंडिया वाले बोलो, बोलो कि ज्ञानवापी मस्जिद है कि ज्ञानवापी मंदिर है। बोलो, तुम्हारी औकात है तो बोलो। अब बोलो, अब तो मुद्दा आ गया, बोलने का समय आ गया। बोलना पड़ेगा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, ये बोलना पड़ेगा। बहुत दिन चुप हो गया। बोलो, बोलो कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है।
बोलो कि ज्ञानवापी मंदिर नहीं है, बोलो वहाँ की ज्योतिर्लिंग वहाँ नहीं है, बोलो वहाँ की त्रिशूल नहीं है, बोलो यहाँ की श्रृंगार गौरी की प्रतिमा नहीं है, बोलो, हिम्मत हो तो बोलो। हालत खराब हो जाएगी। यह देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, दृष्टि बदल रही है, अपनी विरासत, अपने गौरव को प्राप्त करने की लालसा बढ़ रही है। इस स्थिति में अब आप कुछ कर नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जी, आपको प्रणाम। आप तो चल पड़े आदरणीय कल्याण सिंह जी के रास्ते पर। आप तो आदरणीय कल्याण सिंह से ज्यादा साफ गोई से आपने आज अपनी बात कर दी। आपको बधाई, आपको धन्यवाद, आपको सर झुका के प्रणाम।